दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन कर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास किया है। परंतु 24 मार्च से लगातार लॉकडाउन के बाद अब कुछ स्थितियां साफ है। ऐसे में आम जनता और नेताओं की क्या राय है, इस संबंध में हमने महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा की। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कहते हैं प्रदेश कांग्रेस सचिव, एडवोकेट और ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस। अब कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, 38 दिन पूरे हो गए हैं। बालाघाट जिले में अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है। ऐसे में सबसे पहले कांग्रेस नेता के रूप में आप मोदी सरकार के लॉकडाउन के पहल को किस रूप में देखते हैं और कितना सफल मानते हैं? देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है और जो प्रकृति के साथ जो लगातार छेड़छाड़ हो रहा था और प्रकृति के जो दिशा निर्देश थे उसका अनुपालन नहीं होने के कारण ये जो वैश्विक महामारी आई है। और जिस तरह से प्रकृति हमेशा एक संदेश देती है कि जो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोक लगाते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ध्यान दें, और उस ओर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा था उसके कारण जो ये वैश्विक महामारी आई है और उसको लेकर विश्वव्यापी लॉकडाउन हुआ है। और हमारे भारत देश में भी इस लॉकडाउन का अनुपालन किया गया है। बालाघाट जिला बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि हम इस जो महामारी, जो कोविड-19 के प्रभाव से हम बचे रहे, और इसके कुप्रभाव से बालाघाट में मैं समझता हूं कि जो आपदा नहीं आई है उसमें जिस तरह का लॉकडाउन में यहाँ की जिले की जनता ने, प्रशासन ने और जो एहतियात के तौर पे जो समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से जो एहतियात बरता गया है उससे काफ़ी हद तक हमने अब तक तो बचाव किया है। लेकिन आने वाले समय में भी इस बचाव को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और इसमें सहयोग करें। दूसरी दिशा में मैं कहना चाहूँगा कि बालाघाट जिले में लगभग 30% जो मजदूर वर्ग है वह पलायन कर जाता है और इसकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास रही है। और लगातार इन मजदूरों का अन्य राज्यों से जो बालाघाट से जो पलायन हुआ था वो बालाघाट में आ रहे हैं, और हजारों लाखों की संख्या में चूंकि होने के कारण एक आशंका बनी हुई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को और भी ज़्यादा एहतियात रखने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो मनरेगा के कार्य हैं उसकी निर्धारित दर को बढ़ाकर कार्य का जो दायरा है उसे भी बढ़ाना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश शासन को भी आवश्यकता है कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएं, क्योंकि हमारा देश जो है वो 80% किसान और मजदूर आधारित है। किसान और मजदूर आधारित होने के कारण इस बात की महती आवश्यकता है कि किसानों की, चाहे वो धान की समस्या हो, चाहे वो गेहूं की समस्या हो या अन्य उपजों की जो समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें बढ़ोतरी की जाए। और जो हमारे देश का जो क्रीमी लेयर है, जो आर्थिक संपन्न जो लोग हैं उन पर टैक्स की बढ़ोतरी करके विशेषकर मध्यम वर्ग को रियायत दी जाए। साथ ही जो पेट्रोल के उत्पाद में, डीजल के उत्पाद में कच्चे तेल का जो विश्व स्तर पर जो लगातार अवमूल्यन हो रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए मध्यम वर्ग को भी पेट्रोल डीजल में राहत देना चाहिए। क्या लगता है कि लॉकडाउन के कारण जिस तरह से लोगों को बड़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को और गरीब मजदूर वर्ग को, किसानों को, और ऐसी स्थिति में जबकि बालाघाट जिले में 38 दिन में भी अब तक कोई कोरोना संक्रमित, कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, क्या इस लॉकडाउन में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए? क्या जिला सीमा बंदी करके भी लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और जिला स्तर पर या शहर स्तर पर लोगों को आवागमन के लिए प्रतिबंधित करते हुए सिर्फ इस शहर में घूमने और कामकाज की और सभी व्यापारिक दुकानें खोलने की अनुमति देकर
भी लॉकडाउन को बरकरार रखा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देकर भी जो है वो कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मनरेगा एवं अन्य कार्य जो विकास से संबंधित है वो प्रारंभ हो चुके हैं। रेलवे का भी काफ़ी कार्य कुछ प्रारंभ हो गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो विशेषकर मध्यम वर्ग परिवार है, जो अपनी निश्चित एक मासिक आमदनी के ऊपर निर्भर करता है, इस वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए शहर की सीमाओं को सील कर, जिले की तो सीमाएं सील ही हैं, शहर की भी सीमाओं को सील कर निर्धारित स्तर पर लॉकडाउन में कुछ व्यापार से संबंधित जो कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो लगातार कई दिनों से बंद हैं, उन्हें भी लॉकडाउन में ढील दी जाना चाहिए। उनके कुछ निश्चित समयावधि के लिए इन दुकानों को भी सुबह और साया के समय 2 घंटे की ढील देनी चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्ग का, चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे मध्यम वर्ग का जो मासिक आमदनी पर निर्भर रहने वाला वर्ग हो, ये दोनों ही वर्ग को इसमें कुछ रियायत मिले और उनके जो छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं उन व्यवसायों में भी उनको राहत महसूस हो। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा 38 दिन हो गए लॉकडाउन किया गया है। बड़े सौभाग्य की बात इसे कहा जा सकता है कि बालाघाट जिले में अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित पॉजिटिव कोई केस सामने नहीं आया है। कोरोना संक्रमित केस को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो लॉकडाउन किया गया, ऐसी स्थिति में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में मजदूरों की बालाघाट जिले में क्या स्थिति है, क्या मानते हैं आप? मैं राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। आज देश में जो कोरोना वायरस का जो संकट जो देश में आया हुआ है वो बहुत गंभीर संकट है, जिससे पूरे देश के करोड़ों मजदूर जो हैं उनके सामने एक रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है और सबके सामने जो है वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं और जो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर हमारे काम करते हैं उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है और जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं उनके सामने एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। सरकार द्वारा जो है इस संबंध में कारगर कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बालाघाट ज़िले में देखा जा रहा है कि हालांकि बालाघाट में एक भी केस पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बालाघाट में जो देखा जा रहा है कि और मुझे हर क्षेत्रों से जो शिकायतें प्राप्त हो रही है कि बालाघाट में जो हज़ारों की संख्या में जो मजदूर जो काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेका मजदूर हैं और जो संगठित असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते हैं, उनकी स्थिति ये है कि आज उनके सामने संकट जो है वो आर्थिक संकट भी पैदा हो गया और भूखे मरने की नौबत आ गई है, क्योंकि जो ठेकेदार और सरकार द्वारा जो है 2-2, 4-4, 5-5 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया हुआ। भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के ये नियम है कि सभी मजदूरों को, वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, उनको नियमित रूप से वेतन दिया जाए, लेकिन आज तक इसकी जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन से भी मेरी अनेकों बार चर्चा हुई है। जिला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि सभी मजदूरों का पेमेंट जो है वो तत्काल दे दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत गंभीर संकट है और मजदूरों की स्थिति तो खैर बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ऐसी स्थिति में जो है बालाघाट के मजदूरों की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो फैक्ट्रियों में जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनको एक तो नियमित रूप से वेतन दिया जाए और उनको खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं जो सरकार जो प्रदान कर रही है, सरकार द्वारा भी प्रदान किया जा रहा है और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी प्रदान किया जा रहा है कि उनको खाद्यान्न प्रदान, लेकिन जिन मजदूरों के पास में ये खाद्यान्न और जो सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही है ये पहुंचना चाहिए, वो सुविधाएं जो उन तक न पहुंचते हुए ये दूसरे अन्य मजदूरों में पहुंची जा रही है, जहां पे 2-2, 4-4, 5 पर ये सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। लेकिन जहां तक जिन मजदूरों के पास में ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए वहां पे ये सुविधाएं अभी तक नहीं प्रदान की गई है। हम चाहते हैं जिला प्रशासन से कि ये सुविधाएं जो है उनको तत्काल प्रदान किया जाए और उनको वेतन दिया जाए और 3 तारीख के बाद में
3 तारीख के बाद में जैसे मान लो भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है पूरे भारत के मजदूरों को और पूरी आम जन को कि हम 3 तारीख के बाद कुछ जिलों में जहाँ पे पॉजिटिव केस नहीं है और वहाँ पे हम ढील देंगे। ऐसी स्थिति में हम भी बालाघाट जिले में माननीय जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो मजदूरों की सुविधा को देखते हुए, किसानों की सुविधा को देखते हुए और आमजन की सुविधा को देखते हुए यहाँ पे 3 तारीख के बाद में पॉजिटिव केस अगर मान लो नहीं आता तो 3 तारीख के बाद में जो है कुछ ना कुछ ढील दिया जाना चाहिए। यह हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है।